अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम से। अल्लाह ताला तमाम देखने सुनने वाले बहन भाइयों की तमाम तकलीफ़ें, दुःख और दर्द, परेशानियाँ ख़त्म करे। चलते हैं जी आप आज मैं आपके साथ कुछ कमाल के आइडियाज़ शेयर करूँगी, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए यूज़फुल होंगे। आइडिया नंबर 1 मेरा ये है कि हम इस तरह के मसाले यूज़ करते हैं, जब डाल लेते हैं तो ये पैकेट्स हमारे बच जाते हैं, फिर हमें इन पैकेट्स को क्लोज़ करना होता है, ठीक है? तो इन पैकेट्स को क्लोज़ करने का बहुत ही आसान सा तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए सिंपल आपने इस तरह से इनको टाइट कर लेना है। ये मेरे ड्राई मसाला जाता है, तो इस तरह से एक रबड़ बैंड ले लें, रबड़ बैंड की मदद से इसके ऊपर लगा दें। तो ये जो मसाले हैं ये गिरते नहीं और अच्छे से टाइट हो जाते हैं। आप चाहें तो एक के साथ 2 मसालों को भी अच्छी तरह से इस तरह से टाइट करके रख सकते हैं। एक तो नमी नहीं जाती, दूसरा बड़ा फ़ायदा ये होता है ना कि ये मसाले जो है ना वो बाहर की तरफ हमारे नहीं गिरते। चलते हैं जी टिप नंबर 2 की तरफ। तो यहाँ पर हमने ले लिया है लहसुन का एक जवा, इसे हमने छील लिया है। लहसुन के जवे को छीलने के बाद आपने इसमें लगा देने हैं लौंग, 5 से 6 लौंग ले लें या जितने लौंग इसमें ईज़िली आ जाते हैं, इन लौंग को आपने इस लहसुन के जवे में लगा लेना है। इस लहसुन के जवे को आप अपने कमरे में रखें, आप जहाँ पे मॉस्किटो है, मच्छर वगैरह है, क्योंकि सीज़न है सर्दी का और इसमें जो है मच्छरों की वजह से बहुत सारी बीमारियाँ फैल रही हैं। तो ये एक लहसुन का जवा और ये 2 से 3 लौंग जो है ना आपको मक्खियों से, मच्छरों से और बैड स्मेल्स और नेगेटिव जो वेव्स होती है ना उनसे महफूज रखेगा। तो मच्छर क्योंकि इरिटेट होते हैं तो मच्छर भाग जाएँगे। तो आप सिक्कों को किस तरह से आप दुरुस्त इस्तेमाल कर सकते हैं। सिक्के आपका सफाई में भी बहुत ज़्यादा आपका साथ देते हैं। किस तरह से आप इनकी मदद से सफाई कर सकते हैं। देखिए ये हमारा पैन हो गया, हमारा चूल्हा हो गया या हमारा तवा हो गया, इस तरह के ना इनके ऊपर साइड पे ना ये जब बहुत ज़्यादा यूज़ में रहते हैं तो इसका ब्लैक से स्पॉट से पड़ जाते हैं और फिर इनको उतारना काफ़ी मुश्किल होता है। नाइफ़ की मदद से करते हैं तो उसकी धार भी ख़राब हो जाती है। तो ये देखिए इस कॉइन की मदद से आप जैसे-जैसे इसको रब करेंगे ना तो ये बहुत आसानी से जो इसके ऊपर ये कालत सी जम जाती है ना, ये सारी उतर जाएगी। तो इस तरह से आप इसकी सफाई बहुत आसानी से कर सकते हैं। और अगर छुरी वगैरह से हम इसकी सफाई करते हैं ना तो छुरी हमारी ख़राब हो जाती है। तो इसकी मदद से आप बहुत आसानी से देखिए सारी कालख को ना इसके ऊपर से उतार कर इसको नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो ये हमारा पेन से रिलेटेड है। तो आपने देखा जब बच्चे लिखना स्टार्ट करते हैं ना तो शरारत से अपने हाथों पर भी लिख देते हैं, कपड़ों पर भी लिख के ले आते हैं और बाज़ का हमारे हाथ पर भी लिख देते हैं। और इस तरह के दाग जो है ना पेन के वो काफ़ी देर धोने के बाद निकलते हैं और काफ़ी इनको हमें मलना पड़ता है। तो आसान सा तरीका बताऊंगी, निकल जाएंगे और आपको हाशली या ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको चाहिए सिंपल डिटॉल। आप हाथों पर लगा लें, रुई की मदद से लगा लें, किसी चीज़ की मदद से लगा लें, हल्का सा लगा के हाथों पर। ये देखिए मैं यहाँ पर आपको अगर दिख रहा हो तो आपके सामने इसको रब करूँगी और हल्का सा ही रब करने से ये जो दाग है ना पेन का बहुत आसानी से हमारा निकल जाता है। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और बहुत ज़्यादा हमें साबुन या किसी चीज़ से इसको रब नहीं करना पड़ता। ये आपके सामने मैंने करके दिखाया। अगर कपड़ों पर है तो सेम तरीके से आप उसे भी रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद नॉर्मल पानी से वॉश कर लें, दाग आपका बहुत आसानी से साफ़ हो जाता है और आपके जो पेन के दाग का झंझट होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो ये बहुत ज़बरदस्त सा आइडिया, ये पंपर से रिलेटेड है, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। सर्दी है तो सर्दी में आपको पता है कि ठंड वगैरह हमें लग जाती है, कभी हाथ पे कभी बाजुओं पे और स्पेशली कमर वाले एरिया में हमें ठंड लगती है और ठंड लगने के बाद हम मुख्तलिफ किस्म की ट्यूब्स और चीज़ें यूज़ करते हैं तो फिर भी हमें ना आराम नहीं आता। आप सिंपली या तो विक्स ले लें या फिर आप हल्दी का लेप लगा लें या फिर यहाँ पर आप जो कोई ट्यूब यूज़ करते हैं वो आप लेकर हल्की सी आप यहाँ पर लगा लें। हमें अपने हाथ को या कमर को या कोई भी हिस्सा होता है स्पेशली उसे ना गर्माइश देनी होती है। गर्माइश से जैसे ही हमें पसीना आता है तो हमारी हड्डियों के अंदर जाके हमें रिलीफ मिलता है। तो यहाँ पर पैम्पर जो है ना सेम वही काम करेगा। आपने एक पैम्पर ले लेना है, आप यहाँ पर चाहें तो इसमें नीम गर्म पानी भी ऐड कर सकते हैं, उससे मज़ीद ये ज़बरदस्त सा काम करेगा। इसको अपने हाथ पर इस तरह से जहाँ कहीं आपने ट्यूब या हल्दी या कुछ भी लेप लगाया है, अच्छा यहाँ विक्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको डाल लेना है, उसको अच्छी तरह से आपने बांध देना है, ठीक है। आप 1 से 1.5 घंटे इसको बंधा रहने दें। उसके बाद आप इसको खोल दें, आप देखेंगे आपको जो पेन हो रही होती है असल में ये हवा या ठंड लगने से होती है। जब हमारे हाथों पे हल्की फुल्की सी नमी आ रही होती है या हवा में नमी होती है तो उससे हमें पेन होने लगती है, तो वो ख़त्म हो जाएगी और आपको राहत मिलेगी। उम्मीद है ये छोटा सा आइडिया है आप लोगों को पसंद आएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। तो 10 किलो मटर भी होंगे तो आप किस आसानी से इन मटर्स को छील सकते हैं और बहुत ही आसान सा तरीका है। चूल्हे पे आपने एक पतीली रखनी है, इसमें आप पानी डाल दें, इसके ऊपर आप कुछ छन्नी रख दें। नॉर्मल रूटीन के लिए जो पानी गर्म करते हैं तो उसी पानी को आप यहाँ पर रख सकते हैं। उसके ऊपर मैंने यहाँ पर मटर डाल दी। मटरों को इससे पानी जैसे-जैसे हमारा गर्म होगा तो इस पानी से एक तो हम बर्तनों को वॉश कर सकते हैं और दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि छन्नी के ऊपर आपने मटर रख लेना है, उनको हल्का-सा स्टीम कर लेना है, ठीक है जी। इससे जो है मटर का छिलका बहुत आसानी से मटर सॉफ्ट हो जाते हैं और इनका छिलका उतर जाता है।
मटरों को स्टीम मिलती है ना, तो बहुत सारे मटर खुद ही यहाँ से इनका छिलका नरम होता है और ये जब फट जाते हैं, इस तरह से बहुत आसानी से आप मटर को अलग कर सकते हैं। और मटर अगर छिलका नहीं भी फट रहा तो स्टीम से ये देखिए मटर जो है ना हमारे नरम हो जाते हैं, बहुत आसानी से हम इनको खोल कर आराम सुकून से मटर को निकाल लेंगे। लेकिन जैसे ही स्टीम मिलेगी तो मटर का जो दाना है ये देखिए खुद ही मटर जो है वो फट जाता है और मटर को हम बहुत आसानी से अलग कर लेते हैं। तो अगर 10 किलो मटर भी है ना तो आप बहुत आसानी से इस मटर को छील सकते हैं। जैसे जैसे बस आपको इसको स्टीम मिलेगी तो मटर हमारे खुल जाएंगे और बहुत आसानी से हम इसको अलग कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की ये आसान सा तरीका है मटर छीलने का, लेकिन आप लोगों को ना पसंद आया होगा। टिप्स अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सपोर्ट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। जैसे